चलिए गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि फाउंडेशन लगाने का सही तरीका क्या है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे गाइस। मैं हूं नंदिनी और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आपका जो फाउंडेशन का काला पड़ जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है या बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाता है और पैचेस हो जाता है, तो कुछ टेक्निकें होती हैं हमारे काम करने की। अगर उस तरीके से आप भी फाउंडेशन लगाएंगे जो मैंने वीडियो में शेयर किया है, तो आपका फाउंडेशन कभी भी काला नहीं पड़ेगा, लॉन्ग लास्टिक बनेगा, स्मूथ बनेगा और बहुत ही ग्लोइंग करेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं गाइस, किस तरीके से आपको फाउंडेशन से पहले क्या प्रिपरेशन अपनी स्किन की करनी होती है। तो सबसे बड़ी बात गाइस कि आपका फेस पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, गंदा फेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको करना क्या है, या तो क्लिनजिंग से क्लीन कर लीजिए, या आपके पास में मेकअप टिश्यू आते हैं या वेट वाइप्स ले लीजिए, उससे फेस को अच्छे से क्लीन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको करने क्या है, टोनर का यूज़ करना है। टोनर में आप रोज़ वाटर ले सकते हैं या मार्केट में कोई भी आपको टोनर मिल जाए, तो उससे अपनी स्किन को क्लीन करिए। फर्स्ट आपने क्लिनजिंग कर ली और सेकेंड आपने जो है टोनिंग कर ली। अब आपकी बारी आएगी मॉइस्चराइज़र की। तो समर का टाइम है, कोशिश करें कि मॉइस्चराइज़र क्रीम की जगह आप मिस्ट का यूज़ करें। ये प्राइमर और मॉइस्चराइज़र दोनों का ही वर्क करता है और हाइड्रेटिक काम करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, ठीक है। तो मैंने देखिए वेट वाइप्स के साथ में क्लीन किया। इस टेक्निक के साथ काम कीजिए आप समर में, आपका मेकअप भी काला नहीं पड़ेगा और लॉन्ग लास्टिक बनेगा। फर्स्ट में मैंने आपको बताया है कि आपने करना क्या है, फेस को अच्छे से वेट वाइप्स के साथ क्लीन कर लेना है, फेस वॉश करके अच्छे से। इसके बाद में आपको जो है टोनिंग करनी है रोज़ वाटर के साथ। उसके बाद आप मिस्ट का यूज़ कीजिए, ठीक है। तो मिस्ट में आपको पता ही है मॉइस्चराइज़र और प्राइमर दोनों का काम कर देगा। नेक्स्ट आप अपने स्किन शेड का फाउंडेशन लीजिए। बिल्कुल आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके स्किन टोन का फाउंडेशन नहीं होता है तो उसके बाद भी आपका मेकअप काला पड़ जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपका सीटीएम अच्छा होना चाहिए, क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या किया, जब डैब डैब करके हल्के हल्के हाथों से मैंने फाउंडेशन को लगाया है, उसके बाद मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया है, ठीक है, जिससे मैं हल्के हल्के हाथों से डैब डैब करके पूरे फेस से लेकर नेक तक मैं इसका यूज़ कर लूँगी। सो ये मेरे स्किन टोन का ही फाउंडेशन है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फाउंडेशन की टेक्निकें ध्यान में रखनी होंगी। थोड़ी चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं। अगर ये सारी चीज़ें भी आपके पास नहीं है तो फेस को अच्छे से क्लिनजिंग कर लीजिए, ठीक है, क्लिनजिंग मिल्क के साथ में। उसके बाद में टोनिंग कर लीजिए। टोनिंग के बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, प्राइमर लगा लीजिए। लेकिन यहाँ जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, आजकल टेक्निकें चेंज हो चुकी हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, आपको वेट वाइप से फेस क्लीन कर लेना अच्छे से, टोनिंग करनी है। उसके बाद आप मिस्ट का यूज़ कीजिए समर में। ये टेक्निक आपको समर में काम करती है। अब आपको अगर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो आप कोई भी अच्छा सा कंसीलर ले लीजिए, उससे हाइलाइटिंग कीजिए, अपने डार्क सर्कल एरिया को कवर कीजिए, अपने मंकी माउथ को कवर कीजिए, अपने आइज़ के ऊपर अगर आपको आई मेकअप करना है तो यहाँ सिर्फ मैं बेस की नॉलेज दे रही हूँ आपको फाउंडेशन की किस तरीके से बनाना है जो काला ना पड़े। तो इसलिए मैं प्रॉपर आपको इसी तरीके से दिखाऊंगी मैंने क्या काम किया है। तो ठीक है, मैंने यहाँ कंसीलर को लगा लिया। इसको भी देखिए मैं हल्के हल्के हाथों से वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में ब्लेंड कर दे रही हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि स्मूथली मैं जो है ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। आपने इतना ध्यान रखना है कि अच्छे से स्मूथ टेक्सचर के साथ आपको काम करना होता है। अब आप क्या करेंगे, सेटिंग स्प्रे लेंगे, ठीक है। तो मैंने पूरा बेस तैयार करने के बाद सेटिंग स्प्रे लिया ताकि मेरा बेस जो है अच्छे से सेट हो जाए। अब हल्का सा टिंट का भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेकअप करने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हल्के हल्के हाथों से टिंट को भी ब्लेंड कर लेना है अपने वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में। तो आप देखेंगे कि बेस कितना फ्रेश लग रहा है। और गाइस ये मेकअप ना आपका बहुत लॉन्ग लास्टिक बनता है। अब आप कॉम्पैक्ट ले लेंगे, कॉम्पैक्ट से सेट कर देंगे अपने पूरे फेस को। अच्छा, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली है, पैचेस जल्दी आते हैं, पैचेस तो नहीं आएंगे अगर इस टेक्निक से आप काम करते हैं, लेकिन फाइन लाइन्स अगर बहुत ज़्यादा शो होती है आपकी स्किन पे तो आप अवॉइड कर दीजिए, आप कॉम्पैक्ट बिल्कुल मत लगाइए। जब आप सेटिंग स्प्रे का यूज़ करेंगे तो वो ही आपके बेस को काफ़ी लॉन्ग लास्टिक बना देगा। तो आपको कॉम्पैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नॉर्मल मेकअप में, ठीक है। अब देखिए ब्लशर भी कर लीजिए अगर आप पार्टी वार्टी में जा रहे हैं। और फाउंडेशन वगैरह वैसे भी आपने जब ही लगाते जब आप किसी पार्टी में जा रहे होते हैं या आप ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो आप ब्लशर लगा लीजिए, हाइलाइटिंग कर लीजिए, हल्का हल्का अपना आइज़ का काम कर लीजिए। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी काफ़ी नॉलेज मेकअप की हो चुकी है, तो इतना तो बस आपको टेक्निकें पता होनी चाहिए काम करने की।
सो गाइस देखिए मैंने बेस को सेट कर लिया, मैंने हाईलाइटिंग वगैरह भी कर ली है अच्छे से, ब्लशर भी लगा लिया है। अब अपने आईब्रोज़ को फ्रिल कर लूँगी, ठीक है, ताकि आपका जो आई मेकअप है अच्छे से निकल करके आए। बट मैं यहाँ आई मेकअप नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको आईब्रोज़ करके दिखा रही हूँ। इसको अच्छे से मर्ज कर दे रही हूँ और मर्ज करने के बाद में गाइस जो बारी आती है आपकी, वो मैं यहाँ पर मस्कारे का यूज़ करूँगी, ठीक है। आप चाहें तो हल्का सा सिमर का यूज़ कर सकते हैं, अपनी आईलिड के ऊपर सिमर लगा लीजिए, किसी भी शेड का जो आपके आउटफिट में वर्क हो। उसके बाद मस्कारा लगा लीजिए, लाइनर लगा लीजिए, या नहीं लाइनर लगाना, आपकी लेसेस अच्छी हैं, बड़ी बड़ी हैं, तो अवॉइड कर दीजिए, आप लाइनर ना लगा करके मस्कारा लगाइए। देखिए कितना खूबसूरत लुक आता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर या मैरून कलर का लिप शेड लिया है, ये मैरून का लाइट शेड है जो मैं लिपस्टिक शेड का लगा रही हूँ। इससे मैं देखिए ड्रॉ कर रही हूँ, अपने लिप्स को कंटूर कर रही हूँ एक अच्छी शेप देके। इसके बाद देखिए मैं ग्लॉस लगा ले रही हूँ, ठीक है। कोई लिप्स शेड नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने लाइनर का ही शेप दे लिया है अपने लिप्स पे, अंदर और बाहर। उसके बाद देखिए ग्लॉस लगाए। ग्लॉस ये सारा कंप्लीट करने के बाद आप एक बार फिर से फिक्सर का यूज़ करेंगे। सो गाइज ये पीएससी का फिक्सर बहुत अच्छा है। इसे लगाने के बाद समझ लीजिए आपका जो मेकअप है कहीं जाने वाला नहीं है। आप पूरी नाइट, पूरा डे आप आराम से डे में कर लीजिए, नाइट में कर लीजिए, ये इतना स्टेबल और इतना ग्लो करता है कि कहीं जाने वाला नहीं है, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, काला नहीं पड़ेगा। स्वेट अगर आएगा तो स्वेट उभर करके आपके स्किन के बाहर नहीं आने देगा। सो गाइज ये मेरा फाइनल लुक है। आप एक बार इस टेक्निक को यूज़ करिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा क्या आपको ये टेक्निक काम करी या नहीं। सो बाय गाइज, टेक केयर।